बैंकिंग सिस्टम आज 16 साल के टीनेजर से लेकर 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो गया है। यूपीआई समेत अन्य ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के एक्टिव होने से बड़ी संख्या में लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल बिना बैंकिंग सर्विस के संभव नहीं है। इस तरह बैंकिंग सर्विस हर व्यक्ति की लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में बैंक खाता खोलना न केवल बचत का एक जरिया है, बल्कि ये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी जरूरी है। जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खोलता है तो सबसे पहले जो शर्त सामने आती है वो है न्यूनतम राशि बनाए रखना। हाल ही में देश के बड़े प्राइवेट बैंकों में शुमार आईसीआईसीआई बैंक ने नया खाता खोलने पर न्यूनतम राशि 50,000 रुपये कर दी है। ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी हो गया है। न्यूनतम राशि बनाए रखने का नियम क्या है, क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ और चुनौतियां हैं, इस वीडियो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। देश के बड़े और चर्चित बैंकों में शामिल आईसीआईसीआई बैंक ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखने की लिमिट को 5 गुना बढ़ा दिया है। पहले आईसीआईसीआई बैंक में न्यूनतम जमा राशि 10,000 रुपये थी, जिसकी लिमिट को अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है। न्यूनतम राशि वो न्यूनतम धनराशि होती है जिसे एक बैंक खाता धारक को अपने खाते में हमेशा बनाए रखना होता है। यदि खाता धारक इस राशि से नीचे जाता है तो बैंक उसे दंड के रूप में कुछ शुल्क वसूल करता है। इस वीडियो में आपको विस्तार से मिनिमम बैलेंस रखने के नियम के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस बैंक में कितना बैलेंस रखना होता है। जानकारों की माने तो मेट्रो सिटीज, सेमी अर्बन और रूरल एरिया के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम बैलेंस अमाउंट रिवाइज किया है। इसके तहत अर्बन एरिया में शुल्क को 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया है। ये एक तरह से बहुत ज्यादा है, जिसने लोगों की चिंता भी बढ़ा दी है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने सेमी अर्बन में मिनिमम बैलेंस को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। इसी कड़ी में रूरल एरिया यानी गांव देहात के इलाकों में इस अमाउंट को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया है। बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर गांव में स्थित शाखाओं में मिनिमम अमाउंट का 5% और सेमी अर्बन एरिया में 100 रुपये के साथ में मिनिमम बैलेंस का 5% पेनल्टी लगती है। ऐसे में सबसे बड़ी चिंता आईसीआईसीआई बैंक के उपभोक्ताओं की है, क्योंकि नया बैंक खाता खोलने वाले अगर 50,000 रुपये से कम बैलेंस रखेंगे तो 500 रुपये का फाइन लगेगा। अब इस वीडियो में जान लेते हैं कि देश के अन्य बैंकों में मिनिमम अमाउंट रखने का क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई की। इस बैंक ने साल 2020 में ही मिनिमम बैलेंस ना रखने पर पेनल्टी को हटा दिया है। हालांकि लोगों में ये भ्रम अब भी है कि मिनिमम बैलेंस 3,000 रुपये रखना होता है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी मौजूद है। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जुलाई 2025 को बड़ा फैसला लिया, जिसमें बताया गया कि मिनिमम एवरेज बैलेंस की शर्त को ग्राहकों की सुविधा के लिए हटा दिया गया है। 1 जुलाई 2025 को बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जीरो बैलेंस की सुविधा अपने ग्राहकों को दे दी। मिनिमम बैलेंस के साथ ग्राहकों पर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। अब बात करते हैं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंकों में शामिल एचडीएफसी बैंक की। देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी में शहरी और मेट्रो सिटीज वाली शाखाओं में 10,000 रुपये मिनिमम अमाउंट रखना अनिवार्य है, जबकि सेमी अर्बन वाली ब्रांच में 5,000 रुपये और गांव देहात की ब्रांच में 2,500 रुपये रखना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर बैंक अधिकतम 600 रुपये तक पेनल्टी लगाता है। इसी तरह यस बैंक भी 10,000 रुपये से कम होने पर 500 रुपया फाइन लगाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इस बैंक में भी शहरों में चेकबुक के साथ 1,000 रुपये रखना अनिवार्य है, जबकि बिना चेकबुक के 500 रुपये मिनिमम अमाउंट रखने का नियम है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सेमी अर्बन में चेकबुक के साथ 500 बिना चेक 250 रुपये खाते में मेंटेन रखने होते हैं। गांव की शाखाओं में ये रकम चेकबुक के साथ 250 रुपये और चेकबुक न लेने वाले लोगों के लिए 100 रुपये है। अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। तो इस बैंक बाजार के डेटा के मुताबिक एक्सिस बैंक में मिनिमम बैलेंस अमाउंट शहरी इलाकों में 12,000 रुपये, सेमी अर्बन में 5,000 रुपये और गांव देहात वाली शाखाओं में 2,500 रुपये है। एसबीआई की तरह ही कैनरा बैंक ने जून 2025 में अपने सभी सेविंग, सैलरी और एनआरआई अकाउंट से एवरेज मंथली बैलेंस के नियम को हटा दिया। 7 जुलाई 2025 से इंडियन बैंक ने अपनी पॉलिसी में कई बड़े बदलाव किए थे, जिनमें मिनिमम बैलेंस की शर्त को खत्म कर दिया गया था। इससे पहले मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक की तरफ से भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था। ये अच्छी बात है कि बैंक सभी जमा राशि पर एक निश्चित समय बाद ब्याज देते हैं।